आपने पीछे देखा होगा 5 वीडियो मैंने कंप्लीट कर दिया है इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। और आज जो बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, भारत के जनजातियाँ और भारत में जो जनजाति आदिवासी है, और ये आदिवासी कहीं ना कहीं दूसरे देशों से भी आए थे, बहुत बातें हैं। लेकिन अब एग्जामिनेशन जो है हर चीज़ पूछता है। अब ये नहीं पूछेगा कि भील जाति राजस्थान के, ये पूछेगा भील जाति किस प्रजाति का है, तो ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति का। तो ये उस चीज़ को कवर किया है जो कि आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि एनसीईआरटी का हर एक चीज़ जो ले लिया गया है और नए एग्ज़ाम के आधार पर, ठीक है। अब चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए, पीसीएस का कोई भी दीजिए, यहाँ से पर्सन बनेगा। बिहार पुलिस दरोगा ये सब तो आम ही बात हो गया, यहाँ से 100% मिलेगा, क्योंकि ये आपको शॉर्ट में बनाया है, लेकिन जो कंटेंट है ना बहुत ख़तरनाक है, मतलब कम समय में ज़्यादा नॉलेज होगा, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग बताए थे 8 से 8 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और मालदीव को, 8 में डबल जीरो लगा है इसलिए डबल एम होगा मिनिकॉय मालदीव। 9 डिग्री में सिर्फ एगो जीरो है तो एगो एम होगा, एम मतलब मिनिकॉय। और 9 में एगो डंटा लंबा लगा है इसीलिए लॉ से लक्षद्वीप, लॉ से लंबा, लॉ से लक्षद्वीप। आपको कभी भी मतलब हम रिलेट करके पढ़ाते हैं ताकि आपको हमेशा याद रखेगा। आज हमारा टॉपिक है जनजातियाँ, महाराष्ट्र उड़ीसा, ठीक है, याद रखिएगा। 3 चीज़ यहाँ से बीपीएससी टीचर में भी क्वेश्चन पूछा गया है, कई क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक, इसलिए मैं बताऊँ। और जनजाति जहाँ नहीं है तो याद कर लीजिएगा, ऑप्शन वहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। पंजाब हरियाणा दोनों, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ ये तो नहीं है, और दिल्ली पांडुचेरी, दिल्ली पांडुचेरी, ठीक है, इसमें जनजाति नहीं है इस राज्य में। तो ऐसे ये हट गया। और मैं आपको नक्शे से भी बताऊंगा कुछ, जैसे कि देखिए गद्दी गुज्जर जनजाति कहाँ पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में। मैं यहाँ पर डायग्राम भी लेके आया हूँ, लास्ट में आपको समझा दूंगा, आपको याद कराने की गारंटी है मेरी, ठीक है। खाली आप वीडियो को देखिएगा, 10 मिनट का वीडियो होता है चैप्टर वाइज, और 3 वीडियो और आएंगे जिसमें पूरा ख़त्म हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफी। 5 यानी छठा वीडियो है, 3 यानी 10 वीडियो में पूरा इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोग सीरीज़ को साथ दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास अभी 16 मात्र सब्सक्राइबर हैं, और आप लोग के वजह से मैंने स्टार्ट किया है कि क्यों ना एनसीईआरटी और सभी किताबों को मिलाकर एक शॉर्ट नोट तैयार करें जो एक दिन में आप रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और इन सभी का मैं मैराथन एक वीडियो लेकर आऊँगा लास्ट के दिन, ताकि आपको उस दिन ना रिवाइज हो जाए। और इस वीडियो को देखते रहे, 10-10 मिनट देना है बाद बाकी, ठीक है। प्ले लिस्ट भी दिया गया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए, तो हम यहाँ बात कर रहे थे जनजाति नहीं है। और सबसे बड़ा बात करें, ये तो जान लिया कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जनजाति, लेकिन कौन जनजाति भारत में सबसे ज़्यादा है, तो भील मध्य प्रदेश में, ठीक है। गोंड, संथाल, नौगदा, उराव, ठीक है, याद कर लीजिएगा। 3 चीज़ आपको हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। भील, गोंड, संथाल, 3। अब 5-6 जनजाति आगे उससे हमको नहीं है, लेकिन 3 याद रखिएगा तो आप कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए भील, गोंड, संथाल, भील, गोंड, संथाल, ठीक है। भील, गोंड और संथाल, भील, गोंड, संथाल याद रख लीजिएगा। पहला भील, दूसरा का में गोंड, सबसे ज़्यादा संथाल, ठीक है। और संथाल तो जानते हैं बिहार और झारखंड के क्षेत्रों में ज़्यादातर मिलते हैं। बिहार में भी संथाली है, जैसे कि कटिहार वाले इलाके में है, ठीक है, मैं बताना चाहूँगा। और गया ये सब जो है झारखंड के सटे राज्य उस सब में है, तो इसीलिए बिहार में भी जनजाति है संथाला, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब पॉइंट की बात करते हैं। एक बार मैप से देख लेता हूँ, ठीक है, जनजाति, ताकि आपको बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। चलिए मैप पर आ गए हैं, कुछ मैप को थोड़ा और जूम आउट इधर कर लेते हैं, ताकि एक ही बार जूम करेंगे और सारी चीज़ को हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए हैं हमारा, देखिए पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल चल जाते हैं हिमाचल प्रदेश ऊपर में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। देखिए हिमाचल प्रदेश में गद्दी जो गुज्जर है जनजाति वो पाया जाता है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में यह है बरगवाल बंक है, बाम्पा, ठीक है, बाम्पा तो जम्मू कश्मीर आ जाएगा। और उत्तराखंड में इम्पोर्टेंट यादव में थारू, जौनसारी, बुक्सा और भोटिया। तो थारू, भोटिया और बुक्सा ये पूछता है ज़्यादा,
एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। बिहार के जितने भी एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम हो तो क्वेश्चन आती है। तो झारखंड में 4 या उत्तराखंड में 4, ठीक है, ठीक है। तो देखो थार से जो है, थार से कौन उतरा? जॉन। कथी लेके? बक्सा लेके, और बक्सा लेके उठा और पैसा बांटने के लिए भटभटाया, ठीक है। थार से जो है जॉन उतरा, थार गाड़ी से जॉन उतरा क्या? बक्सा लेकर, और बक्सा में पैसा, तो इसीलिए भटभटा के पैसा बोला कि पैसा ले लो, पैसा ले लो। सब पैसा क्यों बांटता है? तो उसके पास अमीर है, इसीलिए खुशी में भटभटा रहा है, पैसा बांट रहा है, ऐसे समझिएगा, ठीक है। थार जो है जॉन, थार से जॉन उतरा बक्सा लेकर के और भटभटाया, ठीक है, पैसा बांटने के लिए, ठीक है। याद हो गया होगा। उत्तराखंड में 4 थार, जॉन जो है बक्सा लेकर के उतरा थार से और भटभटाया, ठीक है। तो उत्तराखंड में 4 जनजाति हो गया। हिमाचल प्रदेश में गुज्जर हो गया। आइए भील जनजाति देखिए। भील में बात करूँ तो मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, राजस्थान में भी पाया जाता है, गुजरात में भी पाया जाता है। तो इतना बात याद रखिएगा भील, ठीक है। और गोंड की बात करें तो गोंड जो है तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। कोरबा जो जनजाति स्पेशल कोरबा छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। और झारखंड में जो है तो जानते हैं संथाल, मुंडा, उराव हो, 4 जाति। संथाल, मुंडा, उराव हो, संथाल, मुंडा, उराव हो, ये सब विद्रोह भी है, ठीक है, इसीलिए याद कर लीजिएगा। तो ये तो याद हो जाएगा, संथाल, मुंडा, उराव हो। उत्तराखंड वाला याद कर ही लीजिएगा, इम्पोर्टेंट बनता है और बहुत लोग को नहीं पता रहता है, ठीक है। थार ने जॉन, थार से कौन उतरा? जॉन उतरा, बक्सा लेकर भटभटाया था, ठीक है। जो पूछता है मैं उस पर आपको ट्रिक लाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको याद रहेगा, ठीक है। हम बात करते हैं मोपला जो है, मोपला जनजाति कहाँ है? तो केरल में पाया जाता है, ठीक है, केरल में, ठीक है। और टोडा जो है, टोडा क्या है? कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। मेघालय में याद कर लीजिएगा, खासी और आगामी, ठीक है। और कोकी जनजाति मणिपुर में पाया जाता है, बोडो आसाम में पाया जाता है, मिकिर अरुणाचल प्रदेश में, डाफला अरुणाचल प्रदेश में, मिचमी अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। और भूमिज, भुइया, खोंड ये सब उड़ीसा में, भूमिज, भुइया, खोंड ये सब उड़ीसा में, ठीक है। और बाद बाकी चलिए मैं एक जो इम्पोर्टेंट था लगभग बताया हूँ। अब दो है कुछ हम, चलिए स्पेशल पढ़ते हैं, ठीक है, उसी चीज़ को एक रिवीजन के तौर पे पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है थारू, हमने बता दिया था, थार से उतरा था कहाँ? उत्तराखंड में। अरे थार से उतरा मतलब उत्तराखंड, थार से उतरा मतलब, थार से जॉन उतरा, जॉन उतरा बक्सा लेकर के, यानी बुक्सा, अब भटभटाया, उतरा मतलब उत्तराखंड। देखिए मैंने हर चीज़ आपको बता दिया। तो थारू जनजाति जो उत्तराखंड में और तराई क्षेत्रों में पाया जाता है, दलदली। और ये जो है ना थारू जनजाति दीपावली को शोक पर्व मनाते हैं। दीपावली को क्या है? शोक पर्व के रूप में मनाते हैं दीपावली को, ठीक है। और उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति याद रखिएगा, ठीक है। भोटिया उत्तराखंड में हमने बताया था, ये भी तराई क्षेत्र में है। और भोटिया जो जनजाति होता है ना, भोटिया, ये मंगोलाइड प्रजाति का, किसका? मंगोलाइड, जिसका आँख गोल गोल होता है, गोला गोला मुँह देखते हैं चाइनीज लोगों को, ये सब जनजाति का भोटिया, ठीक है। ऋतु प्रवास प्रकृति का, ठीक है। भोटिया और भोटिया में अंतर है। भोटिया जो उत्तराखंड में और भू लगा है वो, तो ये सिक्किम में पड़ता है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, तीनों में पाया जाता है, ठीक है। भोटिया और भोटिया में अंतर याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन आता है इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, नहीं तो मैं 5 मिनट में ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। लेकिन मेरा मकसद है कि आपको जितना, देखिए कोई भी चीज़ पर टाइम दीजिएगा ना, शांति से पढ़िएगा ना, वो चीज़ ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए फिट होता है। तो आप लोग ये बुरा नहीं मानिएगा कि टाइम ले रहा है, ठीक है। भोटिया सिक्किम में है। और जनसार, जॉन उतरा था तो उत्तराखंड होगा, ठीक है। और बहुपति विवाह प्रथा इसमें होता है। जनसारी जनजाति में क्या होता है कि बहुपति विवाह प्रथा है। यहाँ अगर बहू का पति मर गया तो उसका ससुर जो है शादी कर लेता है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में भी कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से सटा, इसीलिए कुछ है। बुक्सा की बात करें, ये भी उत्तराखंड में ही है, हम बता दिए थे। चलिए उत्तराखंड में राजी भी है, ठीक है, उत्तराखंड में राजी भी है, राजी जनजाति है। और झूमिंग कृषि के लिए फेमस है। राजी जो है झूमिंग कृषि करके वहाँ राज करता है, ठीक है। उत्तराखंड का बात है। चलिए अब उत्तर प्रदेश में कुछ है, तो
उत्तर प्रदेश में कौन है? सरवार। सरवार उत्तर प्रदेश की। देवरिया बलिया, देवरिया बलिया गाजीपुर बनारसी सोनभद्र, इसमें से कौन है? सरवार या खरवार उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड के बाद। ठीक है। अत्यंत क्रोधी एक आस्था बनाम है, तो ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों इम्पोर्टेंट नहीं है? क्योंकि ये सब पूर्ण तरीके से आदिवासी क्षेत्र नहीं है, नहीं समझे, थोड़ा थोड़ा है, तो ये पूर्ण तरीका से नहीं हुआ। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट रहेगा मैं बताते चलूँगा। ठीक है, ऐसे जानकारी के लिए आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, गोंड इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि गोंड तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा है। हमने क्या बताया था? भील, संथाल और गोंड। भील, संथाल और गोंड याद रखिएगा, उसके बाद उराव था। ठीक है, सबसे ज़्यादा में। तो गोंड जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि क्षेत्रों में पाया जाता है। पशु बलि प्रथा यहाँ चलता है। गोंड जनजाति में क्या है? पशु की बलि दी जाती है। और ये जो वस्त्र कम मात्रा में पहनती है, और ये सब स्थानांतरित कृषि करता है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो गद्दी जनजाति हमने बताया था। गद्दी गुज्जर, गद्दी गुज्जर हिमाचल प्रदेश में है, और धौलाधार श्रेणी पर्वत, धौलाधार श्रेणी पर्वत उस क्षेत्र में पाया जाता है। गद्दी हिमाचल प्रदेश। भील राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये भील बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, इसीलिए प्रोटो एस्ट्रेलियाइड प्रजाति का, ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, संथाल जो है जानते हैं बिहार झारखंड क्षेत्रों में पाया जाता है, और परंगाना क्षेत्र यानी झारखंड और बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, त्रिपुरा। शारीरिक रचना द्रविड़ लोगों से मिलती जुलती है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडा। मुंडा भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुंडा तो जानते हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल वाले इलाके में पाया जाता है, और इसका फेमस है मुंडा का सरहुल त्यौहार, जो है फूलों का त्यौहार किसे कहा जाता है? सरहुल पर्व का है मुंडा के लिए। कोरवा झारखंड, छत्तीसगढ़। ठीक है, कोल बिहार, झारखंड। ठीक है, मंगनिया राजस्थान में पाया जाता है। टोडा इम्पोर्टेंट बनता है। टोडा चूँकि दक्षिण भारत का एक फेमस जनजाति है। नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। बहुपति विवाह यहाँ भी एक टोडा में है, और एक मैंने कहाँ बताया था बहुपति विवाह, तो एक यहाँ पे बताया था। बहुपति विवाह 2 जगह होता है। ठीक है, और जौनसारी, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में है। जौनसारी उत्तराखंड वाला। ठीक है, और एक क्या बताया मैंने अभी कहा चल रहे थे टोडा जनजाति पर। ठीक है, टोडा जो है तमिलनाडु में, और यहाँ बहुपति विवाह प्रचलित है। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। पूछ देगा टोडा जनजाति किन पहाड़ियों में ज़्यादातर पाया जाता है? नीलगिरी क्षेत्रों की पहाड़ी। नीलगिरी तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल का बॉर्डर है। ठीक है, याद कर लीजिएगा। टोडा, टोडा एकमात्र दक्षिण भारत का फेमस जनजाति, इसलिए आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, उराव, उराव जानते हैं झारखंड क्षेत्रों में पाया जाता है। सरहुल त्यौहार इनका भी जो है फेमस रहा है। और युवागिरी पर्व जो है, धूमकसिया पर्व या युवागिरी पर्व जो है, युवाओं का गिरहस्थ किया जाता है। उस दिन युवा को जो है, युवा का पर्व होता है। युवा जानते हैं, युवा युवती मतलब समझ गए होंगे, वहाँ उराव जनजाति में ऐसा होता है। ये भी झारखंड में है। अपहरण के द्वारा विवाह होता है। इसमें क्या होता है? अप्रतिथि। इसमें विवाह कैसे होता है? हो जनजाति में किसी को अपहरण करके विवाह किया जाता है। ठीक है, ये बताया जाता है। चांगपा, चांगपा जानते हैं कहाँ? तिब्बती क्षेत्रों में, लद्दाख ज़्यादातर। नागा, नागालैंड, मणिपुर इस क्षेत्रों में। मोपला तो केरल में बताया था। जो इम्पोर्टेंट है मोपला केरल में याद कर लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से अंडमान निकोबार से जरवा जनजाति के बारे में पूछता है। भारत का सर्वाधिक आद्य जनजाति है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। ठीक है, और ये मंगोलॉयड प्रजाति का। ठीक है, एक मैंने बताया था भोटिया, और अंडमान निकोबार का जरवा जनजाति मंगोलॉयड प्रजाति का। ठीक है, अब नक्शे याद होंगे आपको भारत का, तो मंगोलॉयड समझ में आ गया होगा। ठीक है, मेघालय में गारो, खासी, मीकिर और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ी और ओसी से जनजाति है। एक मीकिर याद रख लीजिएगा। मंगोलॉयड प्रजाति की बात करें तो उत्तर व दक्षिणी पूर्वी एशिया विशेषता है। पीला रंग, शरीर पर बाल कम, बाल सीधे, अंधखुली आँखें मतलब गोला छोटा छोटा आँख रहता है। द्रविड़ जाति दक्षिण भारत। कुछ नहीं, थोड़ा बहुत भी हो जाएगा। हम पे जैसे इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म होगा आपको PDF दे देंगे टेलीग्राम पे। ठीक है,
तो इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म होने में अभी 3 दिन का टाइम है और आपको फ्री में नोट्स मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करते रहिएगा। तो थैंक यू सो मच। चलिए हम आगे की ओर अब नेक्स्ट डे ख़त्म करेंगे और मैराथन भी देंगे, रिवाइज भी करवाएंगे और जो नए एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन जो इंडियन ज्योग्राफी का एक ही पीडीएफ में लेकर आऊँगा, जो नए नए एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया चैप्टर वाइज, ठीक है। ताकि आपको जब ख़त्म कर लेंगे इंडियन ज्योग्राफी तो फिर उस एक बार वीडियो को देखिएगा कि कौन कौन क्वेश्चन आप बना पा रहे हो, तब आपको समझ में आएगा कि आपको याद है कि नहीं। और उम्मीद करता हूँ कि जैसे बता रहा हूँ आपको याद हो गया। जैसे उत्तराखंड के बारे में बताया था, 4 जाति था, गद्दी हिमाचल प्रदेश में था, भील सबसे बड़ा है, भील, संथाल, गोंड, ये सब बताया था। तो कहीं ना कहीं आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। जब वीडियो को रिवाइज कीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा तो आपको रिवीजन करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जिस चीज़ को आप पढ़ें वही पीडीएफ सेम रहेगा तो आपको याद ही हो जाएगा, सिर्फ एक बार पढ़िएगा। तो चलिए आप लोग सपोर्ट करते रहिए, हम भी आपके लिए जल्दी सपोर्ट करने वाले हैं पीडीएफ फिर दे करके। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना।